Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to my channel. So let's talk about the market. Now if we look at Nifty, हमने कल का level दिया था, as in we gave Nifty a buy above this particular level, above 603.90, 18,603.90, and उसका reason ये था that Nifty में ideally डबल टॉप लगा था एंड वी कैन एक्चुअली ऑल्सो कॉल इट अ ट्रिपल टॉप इन निफ्टी. सो इसी यही रीज़न था कि हमने इस कैंडल के ऊपर बाई दिया था. एंड निफ्टी आज गैप अप खुला है, अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट्स गैप अप खुला है, बट गैप अप सस्टेन नहीं हुआ. एंड हमारा R1 था 18,662.45. सो वी कैन से दैट निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस ली है, 18,640.15 का हाई लगाया है. एंड देन मार्केट में कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने के लिए मिला. एंड आज की कैंडल लुक्स मोर लाइक एन इन्वर्टेड हैमर. इन्वर्टेड हैमर आइडली ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है. So we need to be very cautious because बैंक निफ्टी में we're aware that जब बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करने का अटेम्प्ट किया था बैंक निफ्टी ने, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी फॉल देखने के लिए मिला था. एज इफ़ वी लुक एट द कैंडल हियर, या सो यहाँ पर जब अटेम्प्ट किया था बैंक निफ्टी ने अपने हाई को ब्रीच करने का, सो काफ़ी यहाँ पे बार बार कंटिन्यूस सेल ऑफ आया था. सो सेम चीज़ निफ्टी में भी हो सकती है. इनफैक्ट दिस इज़ द लाइफ टाइम हाई फॉर, आई एम सॉरी, द स्क्रीन इज स्टक. या सो इनफैक्ट ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है. सो निफ्टी में भी सेम चीज़ हो सकती है. इनफैक्ट चांसेस उसके होने की बहुत ज़्यादा है. सो हम इसलिए अभी फ़िलहाल बहुत कॉशियस रहेंगे मार्केट में. एंड इंडिसेस पे प्रिसाइजली हम अभी पोजिशनल आइडली हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लेवल्स फॉर टुमारो. सो अगेन अब हम इसको भी डबल टॉप बोल सकते हैं बिकॉज 662 का हाई 30th ऑफ मई को लगा था एंड आज हाई लगा है 640.15 का. तो अब हम निफ्टी में बाइंग 18,662.45 ब्रीच करने पर ही करेंगे. एंड ये हाई ब्रीच करते ही पहला रेजिस्टेंस है 18,696.10, R2 है 18,728.60 एंड R3 है 18,781.95. अगेन दिस इज़ अ क्लस्टर ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस. सो यहाँ से निफ्टी का ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लगेगा, तो हमें एक ठीक ठाक सा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है. आई एम नॉट सेइंग अ फॉल इन द मार्केट, बट एक करेक्शन देखने के लिए हमको आई एम एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली मिलेगा करेक्शन. सो अब वो कल होगा, परसों होगा या कब होगा, दैट इज समथिंग दैट नो बडी कैन प्रिडिक्ट. एंड इफ समबडी सेज दैट दे कैन प्रिडिक्ट इज, देन दैट इज जस्ट बोगस. वो पॉसिबल नहीं है. सो हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को देखकर प्रिडिक्शन कर सकते हैं मार्केट में. एंड दिस इज व्हाट द चार्ट से एज ऑफ नाउ. सो दिस इज़ फॉर द बाय साइड. एंड आज का लोस ब्रीच होते ही हम निफ्टी में फर्दर सेल कर सकते हैं. 18,582.80 ब्रीच होते ही निफ्टी का पहला टारगेट आएगा 18,464.55. सपोर्ट 2 आएगा 18,333.15 एंड सपोर्ट 3 आएगा 18,202.40. नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स इट्स मोर लाइक अ डॉजी. एंड बैंक निफ्टी में ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करी है बैंक निफ्टी. इनफैक्ट बैंक निफ्टी में कंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ देखने को मिला है. निफ्टी में एटलीस्ट थोड़ी देर सस्टेन हुई थी मार्केट, राइट. सो अगेन बैंक निफ्टी का हमारा पहला रेजिस्टेंस आइडली 44,179.95 था, वो ब्रीच हुआ. सेकेंड था 44,339.05 एंड 266.15 का आज बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है. सो इट डिड नॉट गो एनी वेयर नियर रेजिस्टेंस और नियर सपोर्ट, बट इसमें ऑफकोर्स इनसाइड कैंडल भी नहीं बनी है. सो इट्स अ डॉजी कैंडल. डॉजी का रीज़न सिंपल होता है, आई मीन एक्सप्लेनेशन सिंपल होता है. डॉजी का मतलब इज दैट वी आर कन्फ्यूज, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द मार्केट टुमारो. सो बैंक निफ्टी हैज़ मोर लाइक अ नेगेटिव क्लोजिंग, वीक क्लोजिंग एज वी कैन से. सो अगेन नाउ बैंक निफ्टी में एज एन डॉजी में आज का लो ब्रीच होते ही हम फर्दर सेल करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 43,812.55. Second target would be 43,706.15 and third target would be 43,588.80. एंड आज का हाई ब्रीच होते ही 44,266.15 ब्रीच होते ही हमारा पहला टारगेट आएगा 44,339.05. सेकेंड टारगेट आएगा 44,498.60 एंड थर्ड टारगेट इज 45,000 इन बैंक निफ्टी.
नाउ I'd like to talk about a few stocks. So टीटागढ़ वैगन हमने ये पहले भी दिया था एंड दिस स्टॉक हैज़ लिटरली गिवन वन साइडेड मूव्स. सो आज टीटागढ़ वैगन में एक रेड कैंडल बनी है एंड सो सिंस इस स्टॉक में एक लिटरली एक वन साइडेड मूव आया है, हम इसमें व्हाट वी कैन डू इज़ इन केस अगर टीटागढ़ वैगन में करेक्शन आता है, लेट्स से अभी अगर रिसेंटली अगर हमारी मार्केट गिरती है, थोड़ा सा करेक्शन आता है एज एन मार्केट में, एंड इफ टीटागढ़ वैगन कम्स टिल दिस लेवल 358, सो एनीवेयर बिटवीन 358 टू 365 हम टीटागढ़ वैगन को अक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड हमारा यहाँ पर अक्यूमुलेट करने के बाद फर्स्ट टारगेट होगा तो लाइफ टाइम हाई 388.30. सो प्लीज़ रिमेंबर हमको इसको CMP पर नहीं लेना है. अगर इसमें करेक्शन आता है anywhere between 358 to 365, we can buy Titagarh Wagon. Second stock is Rain Industries. So Rain Industries का chart looks very promising and as we can see Rain Industries का all time high काफ़ी ज़्यादा था and इसके बाद से as an और भी high है इसमें काफ़ी कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. बट एनी वे इफ़ आई टॉक अबाउट राइट नाउ, रेन इंडस्ट्रीज़ में एक प्रॉपर W पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है एंड सो दिस इज़ डेफिनेटली अ बाय फॉर अस. इनफैक्ट वॉल्यूम भी पिछले 2 दिनों से बहुत डिसेंट आई है. सो रेन इंडस्ट्रीज़ में आइडियली 161.75 का आज हाई लगा है एंड रेन इंडस्ट्रीज़ में 165 पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा. सो वी कैन बाय रेन इंडस्ट्रीज अबव टुडेज हाई. हमारा फर्स्ट टारगेट है 165, हमारा सेकंड टारगेट आएगा 169.60 एंड हमारा थर्ड टारगेट आएगा 175.65 एंड आज के हाई पे बाय करने पर हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 160. द थर्ड स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज साइंट. साइंट हमने मल्टीपल टाइम्स दिया था. आई लॉस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स आई गिवन दिस स्टॉक. मैंने इसको डेली वीडियोस एंड शॉर्ट्स में हर जगह पे दिया है ये स्टॉक. सो साइंट में करेक्शन आया है विच इज़ ग्रेट because every correction on Cyient is an opportunity for us to buy. So in fact आज Cyient ने लो लगाया है 1381 का एंड क्लोज भी डे लो पर ही आया है. सो द मोमेंट Cyient 1300 के रेंज पे आता है, anywhere between 1280 to 1320, Cyient is a buy. एंड हमारे इसके टारगेट्स अगेन Cyient के बहुत अच्छे हैं. सो हमारा इसका पहला टारगेट 1416 आएगा वंस वी बाय इट एट अप्रॉक्सीमेटली 1300 लेवल्स प्लस माइनस 20 रुपीज़ एंड second target would be 1488.70 and third target would be 1524.75. The fourth stock I'd like to talk about is Dreamfolks. So I know I've been giving this stock since many days and ये 1-2-3% बढ़ता है maximum. बट वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड, सो दिस इज़ अ लर्निंग फॉर अस. ड्रीमफोक्स का जब IPO आया था इसका हाई लगा था 549 एंड ये एक बहुत लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस था ड्रीमफोक्स का. एंड आई सेड दिस मल्टीपल टाइम्स दैट जब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है तो जब वो रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाती है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है. एंड एज वी कैन सी दैट ड्रीमफोक्स में बार बार ये लेवल रीटेस्ट हो रहा है. सो यहाँ पर हाई लगा है 549 का, इस डे पर लो लगा है 550 का. आफ्टर दिस ब्रेकआउट आई एम सेइंग लो लगा है 550 का. सो दिस लेवल इज बीइंग रीटेस्टेड. सो ड्रीमफोक्स जब तक 550 के अराउंड आता है, दिस इज़ अ बाय ऑन डिप. दिस हैज़ अ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है. राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक के ऊपर जाने की चांसेस आर वेरी हाई. सो वी हैव गिवन मल्टीपल एग्जांपल्स लाइक मिसेस बेक्टर, JBM ऑटो. हमने बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करा है. Cyient फॉर दैट मैटर, आई पर्सनली बुकड अप्रॉक्सीमेटली 22% प्रॉफिट इन Cyient ऑन फ्राइडे, right? And it was merely I think in few trading sessions. So this is what is the beauty of a rounding bottom. So Dreamfolks में every dip is a buy. The last stock for today is India Cement. India Cement हमने कुछ दिन पहले भी दिया था and इसकी कैंडल बहुत अच्छी लग रही है. इसका स्ट्रक्चर लुक्स रियली नाइस एंड कंटिन्यूस इसमें बाइंग देखने के लिए मिल रही है. इनफैक्ट द एंटायर सीमेंट सेक्टर इज डूइंग रियली वेल. सो इंडिया सीमेंट बट आज इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना है.
सो इंडिया सीमेंट में आइडियली 223.25 का आज हाई लगा है, एंड इंडिया सीमेंट विल बी अ फ्रेश ब्रेकआउट अबव 224.70. सो इन केस अगर आज का लो सस्टेन नहीं होता है, सो दिस इज अनदर वे दैट वी कैन बाय इंडिया सीमेंट. अगर आज का लो ब्रीच नहीं होता है एंड इंडिया सीमेंट पे एक 15 मिनट्स की कैंडल वहाँ पे सस्टेन करती है, इन दैट सिनेरियो हम इंडिया सीमेंट को बाय कर सकते हैं. लेट्स से अगर हमको ये अराउंड 220 टाइप्स पे भी अगर देखने के लिए मिल गया तो, बाय करने के लिए मिल गया तो, सो उससे क्या होगा, दैट विल बी एबल टू बुक वन प्रॉफिट एट लीस्ट 224.70, विच विल बी अप्रॉक्सिमेटली 2.5 to 3%. ये हम इंट्राडे में भी ले सकते हैं. और अगर लो ब्रीच हो गया देन इंडिया सीमेंट इज नॉट अ बाय, एंड यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट. सो 214.20 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर इंडिया सीमेंट. और फॉर से पीपल हु वांट टू रिमेन सेफ, दे शुड बाय इंडिया सीमेंट अबव 224.70, जहाँ पर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा. इस लेवल के ऊपर इसका नेक्स्ट टारगेट है 227.55, सेकेंड टारगेट इज 238.50, एंड हमारा थर्ड टारगेट है 242.25. सो दैट इज ऑल. One more stock I'd like to talk about is Electra Green. That is a wonderful stock. हमने उस पर भी मल्टीपल टारगेट्स अचीव करे हैं. वी बॉट इट एट अ वेरी गुड लेवल. हमने JVM ऑटो एंड इलेक्ट्रा ग्रीन ऑलमोस्ट साथ दिए थे, एंड पहले JVM ऑटो चला था एंड नाउ इट्स इलेक्ट्रा ग्रीन. सो प्लीज़ कंटिन्यू टू होल्ड इलेक्ट्रा ग्रीन. इसके टारगेट्स भी हमने पहले दिए हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Please do hit the like and the share button, and also please subscribe to the channel so that you don't miss out on any important notifications. Thank you and have a good day. Bye bye.